वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। देख सकते हैं इस बुक में आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य, अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। स्टडी गाइड बुक है ये, और इस बुक में आप देख सकते हैं पूरा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, एक एक टॉपिक कवर किया गया है। इस बुक में दोस्तों आप 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख सकते हैं और 7 प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की इस स्टडी गाइड बुक के अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑफलाइन लेनी है मार्केट से तो वहाँ पर भी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में चाहे टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो या नए विज्ञापन हो, यूपी टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अब सब कुछ होना है नए आयोग से। नए आयोग के गठन को लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष और सदस्य की यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। हालांकि विज्ञापन जारी कर दिया गया है, लेकिन नियुक्ति अभी नहीं हुई है, और जब तक अध्यक्ष सदस्य आते नहीं हैं कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसी कड़ी में देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर युवाओं ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। छात्रों ने मांग की है कि राष्ट्रपति इस मामले में दखल लें और नया आयोग जल्द से जल्द तैयार हो, ताकि जो लंबित परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए और इसके बाद फिर नए विज्ञापन निकाले जाएँ। क्योंकि आपको पता ही है कि लोकसभा के चुनाव हैं और फरवरी एंड या मार्च तक आपका आचार संहिता लग जाएगा, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। तो देख सकते हैं खबर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में हीला हवाली और देरी से आजिज युवाओं ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर तत्काल गठन कराने के लिए गुहार लगाई है। 3 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोगों का मर्जर कर शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन आयोग का गठन नहीं होने से टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। युवा मंच की ओर से राष्ट्रपति के अधिकृत ईमेल और एक्स पर पोस्ट कर 6 लाख रिक्त पदों को भरने की भी मांग की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में जानबूझकर देरी और रिक्त पदों को न भरने से युवाओं में नाराजगी है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर भर्तियों को लटकाया जा रहा है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, एलटी ग्रेड का हो, जीआईसी प्रवक्ता का हो। कड़ाके की ठंड में 40 दिन से ये अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, लेकिन इन छात्रों का सुनने वाला कोई नहीं है। टीजीटी पीजीटी के 25,000 रिक्त पदों पर विज्ञापन की मांग की गई है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में समकक्ष हड़ताल हल करके यूपीपीएससी जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी हो, ये सारी मांग है। और इसको लेकर देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। यदि आप भी प्रयागराज में हैं तो आप इस धरने में शामिल हो सकते हैं। 40 दिन का समय हो गया इस कड़ाके की ठंड में। युवा मंच के अभ्यर्थी और तमाम प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बात करें स्पेशली दोस्तों, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही आपकी परीक्षा पॉसिबल है, क्योंकि इधर अब अध्यक्ष और सदस्य नहीं आ पाएंगे जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। हालांकि मांग छात्र लगातार कर रहे हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए। मान के चलिए कि जून जुलाई तक आपकी परीक्षा हो सकती है या इससे आगे भी जाएगा यदि चयन में देरी हुई अध्यक्ष और सदस्य की। अगली अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, लाइब्रेरियन की नई भर्ती से है। ये भर्ती होगी राजकीय और अशासकीय कॉलेजों में। राजकीय में यूपीपीएससी और अशासकीय कॉलेजों में शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ये भी भर्ती कराई जाएगी। नई नियमावली के तहत होगी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती। काफ़ी समय से भर्ती कोई आई नहीं है लाइब्रेरियन की, लेकिन अब भर्ती आएगी और काफ़ी अच्छे खासे पदों पर आएगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय में नई सेवा नियमावली के तहत लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर 2 अलग अलग नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 170 राजकीय महाविद्यालय में से 110 महाविद्यालय में लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालय में के पद खाली पड़े हैं। इन सभी रिक्त पदों पर भर्ती के नियमावली तैयार की जा रही है। राजकीय कॉलेजों में भी लाइब्रेरियन के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती होगी और शासकीय कॉलेजों में नए आयोग से भर्ती कराई जाएगी। तो नियमावली पर अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड से नियमावली मंगाकर उसका अध्ययन किया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी नियमावली मंगाई गई है। अन्य राज्यों की नियमावली पर अध्ययन किए जाने के बाद फाइनल नियमावली उत्तर प्रदेश की तैयार होगी और उसी के तहत फिर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी लाइब्रेरियन के लिए जो नियमावली तैयार हो रही है, उम्मीद है जल्द ये तैयार हो जाएगा और फिर इन पदों पर भर्ती होगी।
और आज की सबसे जो अच्छी खबर है वो लेखपाल भर्ती को लेकर है। यूपी में दोस्तों फिर से 4700 पदों पर लेखपाल की भर्ती होगी। ये बहुत ही अच्छी खबर है। आपको पता है कि 8085 पदों पर एक लेखपाल की भर्ती पूरी हुई, जिसका परीक्षा 31 जुलाई 2022 को कराया गया था। तो इन अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति प्रदान कर दिया जाएगा और इसके बाद भी प्रदेश में 4700 के लगभग एग्जैक्टली 4697 पदों पर राजस्व लेखपालों के पद खाली हैं और इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो लेखपाल के लिए आपको पता ही है कि योग्यता 12वीं पास मांगा जाता है। पेट परीक्षा आप दिए हों और यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो ही आप इसमें बैठ पाएंगे। अभ्यर्थियों की यह भी मांग है कि ओपन भर्ती कराई जाए, पेट वगैरह का चक्कर ना हो जैसे पहले भर्तियां होती थी, क्योंकि पेट का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। एक एग्ज़ाम में यदि आपने खराब परफॉर्म कर दिया तो साल भर आप कोई भी भर्ती आई UPSSC की आप मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि इसमें क्या होता है। फिलहाल जो नियमावली है, जो व्यवस्था है वो ये है कि आपको पेट की परीक्षा में बेहतर करना होगा। फिर जब लेखपाल की भर्ती आती है तो आप इसमें आवेदन करेंगे, पेट के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर मुख्य परीक्षा लेखपाल का होगा। तो 4700 पदों पर एक और भर्ती इस साल 2024 में होनी है। बिहार से एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बिहार के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और अब जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं बिहार के वो हैं आलोक मेहता। अभ्यर्थियों ने ये मांग की है कि नए जो शिक्षा मंत्री हैं वो BPSC के TRE 1 में जो भी पद रिक्त हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। ये आलोक मेहता जी हैं, आप इनको देख सकते हैं। TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तो जानकारी आ रही है, लेकिन TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कुछ भी नहीं आया था। तो आपको पता ही है कि इस समय थंब मैच किया जा रहा है, हज़ारों छात्र बाहर हो रहे हैं, डोमिसाइल वगैरह और फर्जी छात्र बाहर किए जा रहे हैं। तो उन पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग नए शिक्षा मंत्री जी से की जा रही है और के पाठक साहब भी अब ज्वाइन कर चुके हैं विभाग। तो लगातार पत्र और ज्ञापन इस संबंध में सौंपे जा रहे हैं। तो आलोक मेहता नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं और चंद्रशेखर जी जो पहले शिक्षा मंत्री थे उन्हें गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है। ये ऑफिशियल पत्र है, कुछ जो कैबिनेट में बदलाव हुआ था उसके संबंध में। तो माननीय मंत्री श्री आलोक मेहता जी, चंद्रशेखर जी और ललित कुमार यादव, इनको जो पूर्व में आवंटित विभाग था उसमें संशोधन हुआ। आलोक मेहता जी शिक्षा मंत्री, चंद्रशेखर जी गन्ना उद्योग विभाग मंत्री और श्री ललित कुमार यादव को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्य अगले आदेश तक आवंटित किया गया है। और आज है सीटेट की परीक्षा, आपको पता ही है 21 जनवरी को। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है और इसकी आंसर की आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी ऑफिशियल आंसर की के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हमारी तरफ से आपको एक आंसर की आज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।